हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु में। आज आज आपका सबके सामने पर्यावरण का चौथा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग 61 से लेकर 80 तक प्रश्न देखेंगे और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए बिना देर किए हुए 61 प्रश्न से देखते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, ये क्या है? एक वाक्य है। तो यह किस आंदोलन का नारा है? यह नारा जो है किस आंदोलन का है? तो ये है चिपको आंदोलन। किसके? चिपको आंदोलन। आपको उस दिन बताए थे पिछले वीडियो में कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से। कहाँ से? यूटी से, उत्तराखंड से। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, 1973 में हुई थी। और एपिको आंदोलन बताए थे तो बोले थे +20 कर दीजिए, 20 जोड़ दीजिएगा तो 1993 हो जाएगा। ये 1973 में, वो 1993 में। तो ये किसका नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिकी की अस्थायी मितव्यता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। BVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह टेट में पूछ चुका है। तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 में मनाया गया। तो इसकी शुरुआत 1973 से हुई। ये भी आपको याद रखना है कि 1973 से इसकी शुरुआत हुई और पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो यह हरित विकास जो ग्रीन डेवलपमेंट है, WM एडम्स। कौन? WM एडम्स। ये देखिए इनकी पुस्तक है ग्रीन डेवलपमेंट, जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। क्या? वर्ल्ड। यही इसका फुल फॉर्म है। फिर से देख लीजिए, ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड, यह इसका पूरा नाम है। तो इस पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में, 1990 में इसका पहला संस्करण आया था। नेक्स्ट प्रश्न, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये जो होती है जल चक्र में। किसमें? जल चक्र में। कई प्रकार के चक्र हैं, जल चक्र, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो यह जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न 65, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया रियो, इसे कहते हैं रियो डी जनेरिया भी कहते हैं। क्या? रियो डी जनेरिया। ठीक, कब हुआ? 1992, 1992 पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। रियो डी जनेरिया, रियो कहो या रियो डी जनेरिया। ये कहाँ है? यह ब्राजील में है। कहाँ? ब्राजील में। और इसका शीर्षक क्या था? रियो 20। क्या? रियो 20। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। नेक्स्ट प्रश्न, वायु एक है, वायु क्या है? तो वायु जो है यह मिश्रण है। कभी विकल्प में यौगिक भी देता है, तो यौगिक हमको नहीं करना है। क्या करना है? मिश्रण, क्योंकि यह बहुत गैसों को मिलाकर बनता है। नाइट्रोजन वायु में रहती है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसें सम्मिलित होती हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है। और ये जो वायु है इसमें अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन
कभी कभी पूछता है सबसे ज्यादा वायुमंडल में किस गैस की अधिकता है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन का सबसे अधिक है 78%। कितना? 78%। दूसरे पे ऑक्सीजन है 21%, 20.95 है, लेकिन 21% दूसरे नंबर पे है। और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछता है, तो आप याद रखिएगा 0.038, ये है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 20.95, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क हवा में, देखिए यही बताया हूं अभी, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 78%। और ऑक्सीजन का बता चुका हूं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो यह है रेडान। क्या? रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 70, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ये ऑक्सीजन की पूर्णतः कमी हो जाएगी। इसीलिए तो पेड़ पौधों का रोपण किया जाता है और इसे काटने से बचाने की योजनाएं चल रही हैं और रोका जाता है कि जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम ना होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न 71, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। क्या? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय यह है जिनेवा में। राइट। और जिनेवा कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो ये देखिए, 23 संगठन की अगर स्थापना पूछेगा तो 23 मार्च 1950 को। कब? 23 मार्च 1950। ये देखिए 23 मार्च 1950 को हुआ था। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का फुल फॉर्म, ईपीए का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। याद रखिएगा, ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये ईपीए का फुल फॉर्म है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, पाचीमाड़ा, ये देखिए, ये शब्द याद रखिएगा। पाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, यह किस राज्य में है? तो यह है केरल में। ये पाचीमाड़ा है क्या? ये देखिए, पाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल है। यहाँ एक पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। क्या है? ये जो केरल है, यहाँ पे, ये दक्षिण भारत का राज्य है, इसमें एक गांव है और वहीं पे कोको कोला कंपनी जो ठंडा बनाती है, कोको कोला कंपनी ने यहाँ अपनी इकाई स्थापित किया था, जिसके बड़े पैमाने पर क्षेत्र का जो है जल का दोहन हुआ और इसके कारण पर्यावरण की भारी क्षति हुई। तो यही है पलाची माड़ा। बात समझ गए कि केरल में एक गांव में कोको कोला की फैक्ट्री बनाई गई और उसमें क्या देखा गया कि उसमें जल का दोहन हुआ, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया। पर्यावरण की क्षति हुई, इसीलिए इसे नाम दिया गया कि पलाची माड़ा। नेक्स्ट, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? क्या? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो ये आप सबको देखना है, मसानोबु फुफुका। कौन? मसानोबु फुफुका। ये जो है कृषि वैज्ञानिक हैं और ये कहाँ के हैं? ये जापान के किसान एवं दार्शनिक हैं। क्या? जापान के, ये जापान के कृषक एवं दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस राज्य ने हरित कृषि गृह प्रारंभ की? क्या? हरित गृह कृषि किसने प्रारंभ की? तो यह प्रारंभ किया है पंजाब
पंजाब ने। कौन सा राज? पंजाब में। तो ये देखिए थोड़े से फैक्ट कि पंजाब के मार्कफेड, क्या? पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग, पंजाब के मार्कफेड इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को समझौता हुआ एक, और पंजाब में फिर ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाने जाने लगी। तो चलिए इसको ये शार्ट में समझिए कि हरित गृह कृषि कहाँ प्रारंभ हुआ? पंजाब। किसके सहयोग से हुआ? इजराइल के। और पंजाब का कौन सा शहर था? मार्कफेड। और इजराइल का सयाग। इन दोनों के बीच कंप्रोमाइज हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन हाउस की संकल्पना जो थी ये जोसेफ फोरियर, ये देखिए जोसेफ फोरियर ने दिया था। कब दिया था? 1824 में, राइट। तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था? ये भी पेपर में पूछ चुका है टेट में, जोसेफ फोरियर। और पीसीएस में पूछ चुका है, 15 में पूछा है, 17 में। जोसेफ फोरियर, तो 1824, ठीक। 77, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ये देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस कई प्रकार के हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी गैस करती है? तो यह करती है जलवाष्प। कौन सा? जलवाष्प। ये देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट जलवाष्प। तो इस प्रकार से हमारा ये कितना प्रश्न हो गए? 77। अब 78, CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? ये देखिए इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन सा देश सर्वाधिक भूमिका निभा रहा है? तो ये है चाइना। चीन जो है सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए CO2 CH4, क्या? CO2 CH4 वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस की निस्सरण होता है या निकलता है या होती है, तो वह कौन सा गैस है? तो यह है CH4, बोले तो मेथेन। मेथेन की निस्सरण होता है किससे? जुगाली करने वाले पशुओं से। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारे 80 प्रश्न पूरे हुए। आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा? हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इफेक्टिव लगा होगा और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे होंगे। इस प्रकार आज हमारे 80 प्रश्न पूरे हुए और यह श्रृंखला निरंतर मिलती रहेगी और जल्द ही जल्द आप लोग के लिए सुपर टेट में जो 5 नंबर के कंप्यूटर आते हैं उसकी भी एक सीरीज हमारी चलेगी और सारे के सारे प्रश्न वहीं से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।